हेलो स्टूडेंट्स, तो हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में क्लास 10 न्यू एनसीईआरटी पोलिनोमियल चैप्टर एक्सरसाइज 2.2। इससे पहले वाले वीडियो में 2.1 एक्सरसाइज हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। अब इस वीडियो में हम लोग करेंगे 2.2 एक्सरसाइज है। ओके, स्टार्ट करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 1 का ये क्वेश्चन है, फाइंड द जीरोज ऑफ द following quadratic polynomials and verify the relation between the zero and the coefficient। ओके, ये जो दो टर्म है जीरोज एंड कोफिशिएंट, ये रिलेशनशिप। ओके, तो पहले इस पोलिनोमियल को सॉल्व करते हैं। ओके, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। इसको हल्का यहाँ रफ वर्क कर देंगे, बाद में इरेज कर देंगे। इसको स्प्लिट मिडिल टर्म यूज करेंगे तो ये हो जाएगा 1 इंटू माइनस 8 हो जाएगा -8। ओके, -4 इंटू 2 हो जाएगा -8 एंड -4 प्लस 2 हो जाएगा -2। तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर -4 प्लस 2x -8 इक्वल टू 0 हो जाएगा। ओके, तो अब यहाँ से हम कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा x कॉमन हो जाएगा, ब्रैकेट के अंदर x बच जाएगा यहाँ, और यहाँ कितना बच जाएगा -4। ओके, और यहाँ प्लस एज इट इज रहेगा, और इन दोनों टर्म में 2 कॉमन है, दोनों में 2 है तो x -4 ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा। अच्छा से लिख देते हैं। ओके, 2 कॉमन हो गया, x -4 हो गया, ये 0 हो गया। अब इन में से कॉमन, इन दोनों फैक्टर में से एक कॉमन हो जाएगा, x -4 एंड x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब इन दोनों फैक्टर को 0 से इक्वेट करेंगे, x -4 इक्वल टू 0 एंड यहाँ x प्लस 2 0 से इक्वेट करेंगे, x इक्वल टू हो जाएगा 4। इसको बोलेंगे हम क्या, अल्फा। इसको अल्फा बोलेंगे, इस जीरो वैल्यू को अल्फा बोलेंगे, और यहां से हो जाएगा x इक्वल टू -2, इसको बोलेंगे हम बीटा। ओके, ये जो दो वैल्यू आ गया अल्फा एंड बीटा, इसको इरेज कर देते हैं। ओके, अब क्या होता है कि जो पोलिनोमियल फाइंड आउट हो कि पोलिनोमियल है उसका जो हम ये रूट फाइंड आउट किए, एक्स का दो वैल्यू जो है, एक्स का एक वैल्यू है +4, एक का वैल्यू है -2, एक को बोले हम अल्फा, एक को बोले हम बीटा। तो रिलेशन बिटवीन द जीरो ऑफ द कोफिशिएंट, अब इसको हम इस पोलिनोमियल के कोफिशिएंट के साथ रिलेट करेंगे। ठीक है, सो द zeros of polynomial x square -2x -8 इक्वल टू 0 इज क्या क्या है, 4 एंड -2, 4 एंड -2, दो जीरो जाया है। अब हम लिखेंगे हम नाउ सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज क्या होता है, कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ
बी माइनस सी, बी बाई माइनस बी बाई ए होता है, कोफिशियंट ऑफ एक्स बाई कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो इन दोनों को जो अल्फा एंड बीटा माने हुए हैं, थोड़ा ऊपर लिखे नहीं तो स्पेस नेक्स्ट पेज पर जाना पड़ेगा। अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोज इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी बाई ए। ये फॉर्मूला भी होता है। ठीक है, अल्फा एंड बीटा का वैल्यू क्या आया है, अल्फा का वैल्यू है +4 प्लस -2, बीटा का वैल्यू है -2 माइनस बी बाई ए। तो इस पोलिनोमियल में बी का वैल्यू कितना है, 2 है। ओके, तो 2 है और एक फार्मूला का माइनस, ये जो फार्मूला वाला माइनस है माइनस बी, तो माइनस बी एक फार्मूला वाला ये हो गया, ऑलरेडी -2 के साथ है कोफिशियंट ऑफ एक्स, देन डिवाइड बाई 1। एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट कुछ भी नहीं है, मीन्स 1 है, तो ये हो जाएगा +4 प्लस -2, तब माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, मीन्स यहाँ से 2 और ये माइनस माइनस प्लस, तो ये कितना हो जाएगा बाई 1, मीन्स 2, दोनों साइड LHS एंड RHS इक्वल आ गया, LHS RHS। ओके, अब प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए। ओके, सी बाई ए मीन्स हो जाएगा कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म बाई कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ओके, न्यू पेज लेना ही पड़ेगा। ठीक है, तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का वैल्यू कितना है, 4 है, इंटू बीटा कितना है -2 है, इक्वल टू सी बाई ए। हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ओके, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0, ये हमारा गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो यहाँ सी का वैल्यू क्या है, -8, -8, एक्स का, एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट क्या है 1। ओके, तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू हो जाएगा ये -8, -8 बाई 1 मीन्स -8, मीन्स LHS इक्वल टू RHS। ओके, वेरीफाई हो गया। इसका जीरो जो होता है, जीरो ऑफ पोलिनोमियल है, वो कोफिशियंट के साथ द रिलेशन बिटवीन जीरो ऑफ पोलिनोमियल एंड द कोफिशियंट, ये वेरीफाई हो गया कि जो जीरो ऑफ पोलिनोमियल है इसके कोफिशियंट के साथ रिलेट हो रहा है और दोनों साइड सेम वैल्यू दे रहे हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, ये सॉल्व करते हैं इसको। 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ स्प्लिट टर्म के लिए रफ कर लेते हैं, बाद में इसको इरेज कर देंगे।
4 इंटू 1 कितना हो जाएगा 4। ओके, और हो जाएगा 2 माइनस 2 कितना हो जाएगा -4, और -2 मल्टीप्लाई -2 हो जाएगा कितना +4। ठीक है, अब इसको करते हैं। 4s² -2s +1 = 0। यहाँ से कॉमन हो जाएगा 4s एंड 2s में से 2s कॉमन हो जाएगा, 2s ब्रैकेट के अंदर बच जाएगा, यहाँ कितना होगा 1 -1। अब यहाँ माइनस साइन एज इट इज 1 हो जाएगा, यहाँ 2s -1 = 0, तो -1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -2s हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब इन दोनों फैक्टर में से एक कॉमन फैक्टर ले लेते हैं, 2s -1 इंटू 2s -1, ये सेम फैक्टर। ओके, मीन्स होल स्क्वायर का। 2s -1 को हम क्या करेंगे 0 से इक्वेट करेंगे, दोनों फैक्टर को 2s -1 को, तो s का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा 2s = हो जाएगा 1, तो s = क्या हो जाएगा 1/2। इधर भी सेम फैक्टर है तो सेम ही आएगा, 2s = 1, s = हो जाएगा 1/2, ये वैल्यू हो जाएगा। इसको अल्फा बोलेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे बीटा फैक्टर बोलेंगे। ठीक है, therefore the zeros of, इसको इरेज कर देते हैं, पोलिनोमियल क्या है, जीरोज ऑफ पोलिनोमियल 4s² -4s + 1 = 0 of the zeros of polynomial 4s² -4s + 1 = 0 of है 1/2 and 1/2। The zeros of polynomial 4s² -4s + 1 = means zeros of this polynomial is, ये हो जाएगा, ये दोनों फैक्टर। अब हम करते हैं सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज, तो सम ऑफ जीरो क्या होता है, होगा अल्फा प्लस बीटा = -b/a। -b/a आप समझ सकते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ ये एस बाई में कोफिशिएंट ऑफ s², इसको -b/a, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। अगर यहाँ माइनस है तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा जब हम इसको यूज करेंगे। तो अल्फा का वैल्यू क्या है 1/2 एंड बीटा का वैल्यू क्या है 1/2 = क्या हो जाएगा -b, एक माइनस फार्मूला का है, एंड क्वेश्चन में भी जो पोलिनोमियल गिवन है उसमें भी वो टर्म जो है माइनस साइन के साथ है, तो -4 हो जाएगा, बाई में 4 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 4 जो है s² का कोफिशिएंट है। ओके, तो ये 1/2 हो जाएगा कितना 1 + 1/2 = 4/4, तो ये हो जाएगा 2/2 = 4/4, तो ये भी 1 टाइम्स में हो जाएगा, ये भी 1 टाइम्स में, मीन्स 1 = 1 हो जाएगा, मीन्स LHS
इक्वल टू RHS। ओके, तो ये सम ऑफ पोलिनोमियल हो गया। अब प्रोडक्ट ऑफ पोलिनोमियल, न्यू पेज पर चलते हैं। यहाँ हम पोलिनोमियल को लिख लेते हैं 4s² माइनस 4s प्लस 1 इक्वल टू 0। ये हमारा जो पोलिनोमियल है गिवन है क्वेश्चन में। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए हो जाएगा। ओके, तो अल्फा का वैल्यू हमारा क्या है 1/2 इंटू 1/2 इक्वल टू सी क्या है, कांस्टेंट टर्म है 1, ए कितना है 4, कोफिशिएंट ऑफ s²। ओके, तो ये हो जाएगा 1/4 इक्वल टू 1/4 मीन्स LHS इक्वल टू RHS। ओके, ये भी वेरीफाई हो गया। ओके, सम ऑफ जीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, थर्ड नंबर पर। थर्ड नंबर जो क्वेश्चन है, फाइंड द जीरो ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन, सेम क्वेश्चन है, इसमें भी सेम वर्क करना है। 6x², अब देखिए ये सही ढंग से अरेंज में नहीं है, स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, नहीं ये असेंडिंग ऑर्डर में है, नहीं डिसेंडिंग ऑर्डर में, बीच में कांस्टेंट टर्म लिखा हुआ है। अब हम इसको अरेंज कर लेंगे, 6x² माइनस 7x माइनस 3 इक्वल टू 0। ओके, अब हम यहाँ स्प्लिट मिडिल टर्म के लिए थोड़ा कैलकुलेशन कर लेते हैं। 6 माइनस 3 इक्वल टू 80। ओके, और -9 इंटू 2 कितना हो जाएगा, -18 हो जाएगा, और -9 प्लस 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, -7 हो जाएगा। ओके, अब यहां से लिखते हैं 6x² माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3। -3 इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा। यहां से अब हम कॉमन लेंगे इसमें, तो 3 कॉमन हो जाएगा, दोनों में 3x है, 3x कॉमन हो जाएगा, तो ब्रैकेट के अंदर बच जाएगा 2x, और यहां से कितना बच जाएगा 3, 9x है तो 3x कॉमन हो गया तो 3 बच गया। ओके, प्लस का साइन एज इट इज रहेगा, और यहाँ 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, और यहाँ 1 हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों में सिर्फ 1 ही कॉमन है। अब दोनों फैक्टर में से लिखते हैं, 3x प्लस 1, एक फैक्टर हो गया 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो ये हो गया। अब ये दोनों फैक्टर को हम क्या करेंगे, 0 से इक्वेट करेंगे, 3x प्लस 1 इक्वल टू 0 एंड 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 3x इक्वल टू -1, x इक्वल टू -1/3। ये हमारा अल्फा का वैल्यू हो गया, इसको बोलेंगे हम अल्फा। एंड अब इसको सॉल्व करते हैं, तो 2x इक्वल टू 3 हो गया, x इक्वल टू हो जाएगा 3/2। ये हमारा क्या हुआ, ये बीटा का वैल्यू हो गया। ओके, इसको हम बीटा बोलेंगे। जो रफ वर्क किए थे इसको मिरेज कर देते हैं। अब यहां से हम क्या, therefore the zeros of polynomial कितना है, 6x² माइनस 7x माइनस 3
एज कितना है, एक वैल्यू है -1/3 एंड 3/2। ओके, अब हम लिखते हैं सम ऑफ जीरो। सम ऑफ जीरो, सम ऑफ जीरो जो हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, मीन्स कोफिशियंट ऑफ एक्स, ये बाई में कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये हो जाएगा अल्फा, वैल्यू लिखते हैं सीधा, अल्फा का वैल्यू कितना है -1/3 प्लस 3/2 इक्वल टू माइनस बी। तो माइनस बी एक तो माइनस फार्मूला वाला है, और ये जो टर्म है माइनस साइन के साथ है, तो माइनस ब्रैकेट के अंदर विथ कोफिशिएंट, और बाई में 6। इन दोनों का एलसीएम कितना हो गया, 6 हो गया, और 3 × 2 = 6 मीन्स यहाँ -2 हो गया, 3 × 2 = 6, यहाँ -2 हो गया, ठीक है। और 2 × 3 = 6, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 3 × 3 मीन्स 9 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 7/6, और यहाँ -2 + 9 7/6। तो ये कितना हो जाएगा, 7/6 मीन्स RHS, सॉरी LHS इक्वल टू RHS। ये हो गया LHS इक्वल टू RHS। ये सम ऑफ जीरो है। अब हम प्रोडक्ट ऑफ जीरो के लिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। यहां से लिखते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू C/A। पोलिनोमियल क्या है हमारा, 6x² - 7x और -3 है। ओके, -3 है इक्वल टू जीरो, ये हमारा पोलिनोमियल है। अल्फा का वैल्यू कितना है, -1/3 एंड बीटा का वैल्यू कितना है, 3/2 इक्वल टू हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म है हमारा माइनस। अब इस फॉर्मूला में माइनस नहीं है, तो जो टर्म माइनस के साथ है अगर, तो वो सिर्फ माइनस रहेगा। और कोफिशियंट x² का कितना है, 6। ओके, तो ये हो जाएगा -3/6, और ये भी हो जाएगा -3/6 मीन्स 1/2 लिखेंगे, तो इसको कट करके -1/2 इक्वल टू -1/2 हो जाएगा। 3 से 2 टाइम्स में, तो 3 1 टाइम्स में, 6 2 टाइम्स में, मीन्स LHS इक्वल टू RHS, LHS इक्वल टू RHS। वेरीफाई हो गया, ये भी वेरीफाई। ओके, ये हमारा इस 3rd नंबर क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नंबर क्वेश्चन, अच्छा ये 3rd नंबर क्वेश्चन था। 4th नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसको। 4u² - 8u। ओके, 4u² + 8u इक्वल टू 0। ओके, यहाँ
रफ थोड़ा करना पड़ेगा, देखते हैं। अब इन दोनों में से डायरेक्ट कॉमन नजर आ रहा है क्या? 4u² प्लस 8u, दोनों में से 4u कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा u और यहाँ बच जाएगा 2 इक्वल टू 0। अब इन दोनों फैक्टर को हम 0 से इक्वेट करेंगे, तो 0 से जब इक्वेट करेंगे तो ये हो जाएगा 4u² इक्वल टू 0 एंड u प्लस 2 इक्वल टू 0। तो u का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, मीन्स अल्फा का वैल्यू 0 हो गया, अल्फा का वैल्यू 0 हो गया। और यहाँ से u इक्वल टू -2, बीटा का वैल्यू कितना आया? -2 आया, बीटा इक्वल टू -2। ओके, the zero of coefficient the zero of polynomial 4u² plus 8u equal to 0 is क्या है? 0 and -2। sum of zeros, sum of zeros अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। तो अल्फा का वैल्यू क्या है? 0 है, बीटा का वैल्यू कितना है? -2 है, -b मीन्स ये प्लस साइन के साथ है, तो एक ही बी एक ही माइनस फॉर्मूला वाला। एंड कोफिशिएंट ऑफ u² कितना है? 4 है, तो ये हो जाएगा 0 प्लस -2 कितना हो गया? -2 इक्वल टू 4 से 2 टाइम्स में, तो ये भी -2 हो गया, मीन्स LHS इक्वल टू RHS। LHS इक्वल टू RHS। प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। अल्फा का वैल्यू 0 है, बीटा का वैल्यू कितना है? -2 है, मल्टीप्लाई साइन के साथ। और क्या होता है? सी वाला टर्म इस पोलिनोमियल में सी का टर्म नहीं है, मीन्स 0 है, बाई में कोफिशिएंट ऑफ u², तो 4 है, मीन्स ये भी 0 हो गया और ये भी 0 हो गया, दोनों साइड 0 हो गया। LHS इक्वल टू RHS। ओके, वेरीफाई हो गया। वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, 5 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसको भी। t² -15 इक्वल टू 0, तो t² इक्वल टू हो जाएगा 15। अब हम क्या करेंगे? अब t का वैल्यू निकालना है, तो ये रूट में हो जाएगा प्लस माइनस साइन के साथ, मीन्स t का एक वैल्यू हो गया +15 एंड सेकेंड वैल्यू हो जाएगा t का रूट अंडर -15 -15, ये हमारा अल्फा हो गया और ये वैल्यू हमारा बीटा हो गया। ओके, देयरफॉर द जीरोज ऑफ polynomial t² -15
equal to 0 is root under 15 and minus 50. Okay. अब यहां से लिखते हैं सम ऑफ जीरो होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। अल्फा का वैल्यू कितना है 15 है, सम ऑफ जीरो प्लस माइनस 15 है बीटा का वैल्यू, तो ये कितना हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा, ये टर्म ही नहीं है इस पोलिनोमियल में, मीन्स जीरो। जो टी का कोफिशिएंट है वो है ही नहीं, टी स्क्वायर है, उसके बाद कांस्टेंट टर्म है डायरेक्ट, तो 0/1। तो प्लस माइनस ये भी √15 माइनस √15 इक्वल टू 0, 0 इक्वल टू 0, LHS इक्वल टू RHS है। ओके, LHS इक्वल टू RHS। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू C बाई ए। अल्फा का वैल्यू है 15 इंटू बीटा का वैल्यू है -15 इक्वल टू C है कितना, कांस्टेंट टर्म है -15, कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर 1, तो ये हो जाएगा रूट अंडर 15 इंटू रूट अंडर -15, ये कितना हो गया -15 इक्वल टू -15, LHS इक्वल टू RHS, HS इक्वल टू RHS वेरीफाई हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 को करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है ये पोलिनोमियल 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0। ओके, यहाँ थोड़ा सा रफ कैलकुलेशन करना पड़ेगा। 3 इंटू -4 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 इंटू -4 -12, -4 प्लस 3 इक्वल टू -1 एंड -4 इंटू 3 इक्वल टू -12। ओके, तो यहाँ हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 3x -4x -4 इक्वल टू 0। ओके, अब इन दोनों टर्म में से कॉमन हो जाएगा 3x कॉमन हो जाएगा, तो ब्रैकेट के अंदर x प्लस 1 बचेगा, और यहाँ इन दोनों में 4 कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ से 4 कॉमन हो जाएगा, x प्लस 1 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब इन दोनों फैक्टर को ले लेते हैं, 3x -4 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इन दोनों फैक्टर को 0 से इक्वेट करते हैं, 3x -4 इक्वल टू 0, x प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से 3x इक्वल टू 4, x का वैल्यू कितना हो जाएगा 4/3। ओके, ये हमारा अल्फा का वैल्यू हो गया, और यहाँ से x इक्वल टू -1, ये -1 जो है बीटा का वैल्यू हो गया। ओके, रफ कैलकुलेशन जो किए थे इसको इरेज कर देते थे। Therefore, the zeros of polynomial (3x square minus x minus 4 equal to 0)
इज क्या है, 4/3 एंड -1 सम ऑफ जीरो। अब रिलेशन बिटवीन जीरो एंड कोफिशिएंट, ओके। सम ऑफ जीरो क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, ओके। अल्फा का वैल्यू कितना है, 4/3 है, -1 क्योंकि ये निगेटिव है, इक्वल टू -b। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है, माइनस साइन के साथ है, माइनस इंटू -1/a कितना, 3, ओके। तो ये हो जाएगा 4 - 3/3 इक्वल टू 1/3। तो यहाँ से 1/3 इक्वल टू 1/3, दोनों साइड इक्वल है, मीन्स सही है। LHS इक्वल टू RHS, ओके। प्रोडक्ट ऑफ जीरो के लिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। यहां से प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है, C/A, प्रोडक्ट ऑफ जीरो C/A मीन्स अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू C/A। अल्फा का कितना वैल्यू है, 4/3 है। हम यहाँ पोलिनोमियल को लिख लेते हैं, कितना है, 3x² माइनस x -4 इक्वल टू 0 इंटू -1 इक्वल टू C, कॉन्स्टेंट टर्म निगेटिव साइन के साथ है तो -4 हो गया, A3। तो ये हो जाएगा -4/3 इक्वल टू -4/3, ओके। LHS इक्वल टू RHS। ये टर्म नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। क्योंकि दोनों यहाँ दिख रहा है क्लियरली कि दोनों जो हमारा जीरो ऑफ पोलिनोमियल है एंड जो कोफिशिएंट ऑफ पोलिनोमियल है वो दोनों सेम हो रहा है कैलकुलेट करने पर, तो ये वेरीफाई हो गया, ठीक है। तो इस वीडियो में हम यहीं तक रखते हैं, ठीक है। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे का जो क्वेश्चन है उसको करेंगे। थैंक यू।